हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर। और आज हमारी चैलेंज का डे 14। आज हम क्या करने वाला है, आज हम दो फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। और वो फंक्शन पीएचपी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका यूज हम बार बार करते हैं। और वो कौन से दो फंक्शन है? तो ये फंक्शन है इंक्लूड एंड रिक्वायर फंक्शन। अब इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन क्या है वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर को नेम दे देते हैं डे 14। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। फाइल को मैंने नेम दे दिया test.php। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक टैग क्रिएट कर देता हूँ h1 और इसको मैं नेम दे देता हूँ हेलो। तो चलिए मैंने कुछ यहाँ पे हेलो करके एक टैग क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक न्यू फाइल और क्रिएट करता हूँ। फाइल को नेम दे देता हूँ एज यूजुअल index.php। एंड नाउ अब यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML का स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया PHP। एंड नाउ इंक्लूड मैं कर देता हूँ। इंक्लूड के अंदर मैं लिख देता हूँ मेरी फाइल का नेम। मेरी फाइल का नेम क्या है, तो मेरी फाइल का नेम है test.php। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो ये फाइल है इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है। समझ जाता है, यहाँ पे हमने डे 14 ओपन कर दिया तो देखो यहाँ पे हेलो दिखा रहा है। सो बेसिकली मैंने हेलो तो इस फाइल के अंदर लिखा ही नहीं है। मैंने हेलो कहाँ पे लिखा हुआ है, test.php के अंदर लिखा हुआ है। फिर भी ये मुझे आउटपुट के अंदर दिखा रहा है। बिकॉज उसका रीजन क्या है, तो इंक्लूड फंक्शन क्या करता है, आपकी कोई दूसरी फाइल के कंटेंट को अगर आपको आपकी फाइल के अंदर ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड फंक्शन का यूज कर सकते हो। दैट मीन्स हमें कोई और फाइल को हमारी पर्टिकुलर फाइल के अंदर ऐड करना है तो इंक्लूड फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम। सेम वे यहाँ पे रिक्वायर का भी यूज होगा। अगर आप इंक्लूड की जगह पे रिक्वायर लिखते हो तब भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सो बेसिकली अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पीएचपी स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। एंड पीएचपी स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ इको दिस इज जस्ट टेस्ट। मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इंक्लूड पहले तो कर देते हैं। नाउ इंक्लूड करने के बाद हमारी जो फाइल है उस फाइल के नेम के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया है मिस्टेक। टेस्ट की जगह पे मैंने test.php कर दिया है। एंड नाउ अब इस फाइल को हम रन करके चेक करते हैं। सो सी, यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, इंक्लूड की एरर दे रहा है, लेकिन एरर कौन सी दे रहा है, तो वार्निंग एरर मुझे डिस्प्ले हो रही है। और नीचे मैंने जो this.टेस्ट लिखा है ना, दिस इज जस्ट टेस्ट, वो भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चले जाता हूँ मेरे पीएचपी फाइल के अंदर और इंक्लूड की जगह पे कर देता हूँ रिक्वायर। अब रिक्वायर करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। सो अब जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए मुझे एरर कौन सी मिल रही है, अब मुझे एरर मिल रही है फैटल एरर। और जब फैटल एरर जनरेट हो रही है ना, लाइन नंबर 9 के ऊपर एरर आई है। अब लाइन नंबर 10 के ऊपर जो मैंने कोड किया है वो कोड मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखिए मैंने लाइन नंबर 11 के ऊपर कोड किया हुआ है, दिस इज जस्ट टेस्ट। अब ये तो डिस्प्ले होना चाहिए, उसके अंदर तो कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की जो एरर होती है ना, फैटल एरर और वार्निंग एरर, उसके अंदर क्या होता है, तो वार्निंग जब भी एरर देगी आपको तो वहां पे क्या होगा, आपकी उसी फाइल के एरर आपको डिस्प्ले करवाएगा और आगे का कोड कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होगा। जबकि अगर फैटल एरर आती है तो फैटल एरर के अंदर क्या होगा, उसी लाइन के ऊपर आपका कोड स्टॉप हो जाएगा, आगे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इंक्लूड और रिक्वायर के बीच में भी यही होता है। इंक्लूड जो है वो वार्निंग एरर देता है, जबकि रिक्वायर फैटल एरर देता है आपको। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट है इंक्लूड और रिक्वायर के बीच में। अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन इसके साथ देखते हैं। सो यहाँ पे तो मैं राइट कर देता हूँ, यहाँ पे test.php कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंक्लूड। एंड नाउ उसके साथ मैं कर देता हूँ इंक्लूड वंस। देखिए इंक्लूड वंस मैंने कर दिया है। इंक्लूड वंस करने के बाद मैं वापस एक बार इसी चीज को मैं लिख देता हूँ इंक्लूड वंस को। अब इसका मतलब ये हुआ कि दो बार मेरे हेलो टाइप होके आना चाहिए। अब मैं जाता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मुझे सिर्फ वन टाइम हेलो दिखा रहा है। अब ये क्यों, हमने तो इंक्लूड दो बार किया ना, तो यहाँ पे डिस्प्ले क्यों एक बार हो रहा है, तो इंक्लूड वंस यही काम करता है। जब भी आप किसी चीज को इंक्लूड करते हो, अगर वो मल्टीपल टाइम आपने इंक्लूड कर दिया तो वो क्या करेगा, सेकंड टाइम जो आपने किया है उसको रिजेक्ट कर देगा। आपको जो आपने जो फर्स्ट टाइम पे इंक्लूड किया है उसी को काउंट करके चलेगा। इसका मतलब ये है कि इंक्लूड और इंक्लूड वंस के बीच में डिफरेंस ये है, इंक्लूड आप जितनी बार चाहो उतनी बार फाइल को इंक्लूड करवा सकता है, जबकि इंक्लूड वंस जस्ट वन टाइम आपको अलाउ करेगा किसी भी फाइल को इंक्लूड करने के लिए।
सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड इंक्लूड वन। सेम वे रिक्वायर और रिक्वायर वंस के बीच में भी डिफरेंस है। तो ये कुछ डिफरेंस है इंक्लूड रिक्वायर, इंक्लूड वंस, रिक्वायर वंस, ये सारी चीजों के बीच में। आई होप आपको इंक्लूड और रिक्वायर क्लियर हो गया होगा। आगे जाके उसका बहुत जगह पे आप यूज करोगे जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को हमारी, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।